गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्या से में। पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन और एल्किल समूह पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन समूह। ठीक है, आप देखिए ये 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर है कि ये एल्काइन समूह है। एल्काइन समूह, ठीक है। इसका सूत्र होता है CnH2n- में 2। इसका एक और नाम है, या इसको लिखिएगा एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन समूह है। ये देखिए आपका 4 नंबर है। इसके पहले आपके जो 3 जो आपका है एल्कीन, एल्कीन, एल्किल है, वो आपका सब पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। वो यदि आप लोग पूरा देख लीजिएगा, 2 पार्ट है, तो आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से अभी तक जितना पढ़ा है वो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे एल्काइन का। ठीक है, तो देखिए एल्काइन आपका समूह है जिसका सूत्र हो गया CnH2n। अब देखिए बनता कैसे है, एल्काइन आया कैसे है। तो देखिए आपको ये कहता है कि पहला होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन, इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस में होता है 2। ठीक है, इसी में से 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखिए आपका कि 4 हाइड्रोजन आपका क्या होता है कि निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 माइनस में कर लेते हैं, हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्काइन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, एल्केन समूह से आपका कि -4 यानी कि 4 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइन समूह। इसका निर्माण कैसे होता है देखिए, तो ये आपका कि एल्केन को एल्क जोड़ एन लिखिए। ठीक है, एल्क जोड़ एन, जिसमें एन को काट दीजिए, फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए क्या है इसमें, एल्काइन। ठीक है, काइन यानी कि आइन। ठीक है, लास्ट में जुड़ जाएगा आके ये आइन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब एल्काइन। ये हो जाएगा एल्काइन। यही आपका एल्काइन समूह है। चलिए ठीक है, ये तो आपका बन गया। अब है कि किसी यौगिक का निर्माण, यानी कि किसी यौगिक का सूत्र कैसे बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले देखिए मैं बार बार जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कहता हूँ कि सबसे पहले आपका जो 10 गो नाम है, ठीक है, वो 10 नाम हमेशा याद में रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पहला आपका आता है मेथा। मेथा ये था, याद करने का ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि कब पहले मेथा होगा कि पहले ईथा होगा। तो दोनों आपका था ईथा, ईथा। ठीक है, 1 नंबर। ये 3 नंबर आपका है प्रोपा, प्रोपा। फिर 4 नंबर में था ब्यूटा, 4 नंबर में था ब्यूटा। ठीक है, और 5 नंबर में था पेंटा, पेंटा। 6 नंबर में था हेक्सा, 7 में था हेप्टा, 8 पे है ऑक्टा, और 9 पे है नोना, और 10 पे आता है डेका। तो ये आपका सबसे पहले आपका मूल बात है कि ये 10 हमेशा याद होना चाहिए। कोई भी आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी है उसका समूह का यौगिक बनाइएगा आप, तो उसमें आपका ये सब यूज होगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है इसको याद रखना। उसके बाद जिस समूह का आप यौगिक बना रहे हैं उस समूह का सूत्र हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले मेथा के स्टार्ट करते हैं कि मेथा का सूत्र बनता है कि नहीं। देखिए मेथा का नाम आपका, हाँ, उसके मेथा का लिखिएगा। देखिए मेथा, ठीक है, और प्लस क्या जुटा है इसमें, देखिए आइन जुटा हुआ है। ठीक है, तो आइन, आइन जुट क्या है, तो बताए थे इससे पहले वीडियो में क्या था कि मेथा में जब लिखते हैं, ठीक है, तो इसको पाई जो है, ठीक है, पाई क्या करते हैं, काट देते हैं। तो अब काट दिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये मेथाइन। ठीक है, मेथाइन। चलिए मेथाइन आपका कई नंबर पे था, 1 नंबर पे था। ठीक है, तो 1 नंबर पे यानी कि मेथाइन का सूत्र लिखिए, तो C1H2 1 में 2, यानी कि C1 और H 2 दूना 4, 2 × 1 यानी कि 2, और -2 यानी क्या H0। तो देखिए, तो इसको आपका सब संरचना सूत्र लिखिएगा, तो C के आपका चारों बगल H होना चाहिए 4 गो, तो 4 गो H होना चाहिए, क्या आपका 0H है। तो इसमें तो यानी कि संरचना सूत्र इसका बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मेथाइन का भी क्या होता है, संरचना सूत्र नहीं बनता है। जिस तरह एल्कीन में मेथिन का सूत्र नहीं बन रहा था, उसी तरह मेथाइन में, एल्काइन में मेथाइन का सूत्र नहीं बनेगा, यानी कि संरचना सूत्र इसका नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया। चलिए अब स्टार्ट दूसरा चेक करते हैं इथाइन का। ठीक है, देखिए इथाइन आपका नाम पे 2 नंबर पे है। देखिए तो क्या है, एथा है। ठीक है, एथा, तो एथा प्लस आइन जोड़ेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, लास्ट का ये खत्म हो जाएगा पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये एथाइन, यानी कि बन जाएगा आपका ये एथाइन। ठीक है, तो एथाइन आपका नंबर पे 2 नंबर पे है, तो इसका लिखिए सूत्र इसका, तो C2H2 × 2 में 2, यानी कि C2 और H 2 दूना 4 -2 यानी क्या लगेगा, C2H2। यही देखिए आपका सूत्र हुआ। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र लिखिए।
तो 2 C है, यानी कि एक C यहाँ पे और एक C यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा दीजिए। चलिए देखिए, तो आपका देखिए कार्बन को पूरना चाहिए कितना कितना, 4 4 पूरना चाहिए, और हाइड्रोजन को 1 1 पूरना चाहिए। देखिए कार्बन के चारों तरफ एक तो पूर गया, यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके देखिए आपका हाइड्रोजन नहीं बैठ पाया, हाइड्रोजन तो है नहीं, इसलिए आपको देखिए सोचिए कि आपका ये यानी कि इसका सारा सूत्र नहीं बना, यानी कि पूरा नहीं हुआ 4 वो, तो नहीं इसका बन पाएगा, यानी हो सकता है कैसे। लेकिन इसको हटा करके ठीक है, यहाँ पे इस सबको हटा करके यहीं पे आपका 3 गो पाई पाड़ दीजिए, ठीक है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका देखिए संरचना सूत्र बन गया, यही आपका संरचना सूत्र है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, या करके आपका यही आपका है क्या है, ये संरचना सूत्र है। तो यही आपका संरचना सूत्र बन गया। अब देखिए इससे आपका आया कि जिस तरह एल्कीन में था कि 2 गो बॉन्ड लग रहा था तो डबल बॉन्ड था, उसी तरह इसमें देखिए एल्काइन में क्या आपका 3 गो बॉन्ड हुआ, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच, तो इसमें क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें आपका एल्काइन में ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपका एल्काइन समूह में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसको हिंदी में लिखिए क्या होता है, त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध, इसमें होता है त्रिबंध। तो देखिए आपका कौन कौन सा किस में क्या हुआ सुनिए। एल्केन में आपका क्या, आपका इसमें एल्केन में आपका आया सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, और आपका एल्कीन में था एल्कीन, एल्कीन जो था समूह था इसमें था कि डबल बॉन्ड था, ठीक है, और एल्काइन आपका आगे इसमें क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये किसका है, देखिए ये आपका है एल्काइन का, यानी कि आपका सब में तीनों में, ठीक है, याद करना है कि कौन किसका, यानी कि किस में कौन सा बॉन्ड होता है। तो एल्केन में एक सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका बन गया एथीन का, उसी तरह और भी ले लेते हैं पेंटा चाहे हेक्सा का। चलिए आपका नेक्स्ट ले लेते हैं अब 5 नंबर, ठीक है, यानी कि पेंटा। तो आपका क्या है पेंटा, पेंटा कितने नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। तो इसको बनाइएगा तो हो जाएगा ये पेंटा जोड़ आइन, ठीक है, जिसमें आपका पाई खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये पेंटाइन, यानी हो जाएगा ये पेंटाइन। चलिए देखिए इसका आपका सूत्र लिखिएगा अब, तो क्या बनेगा ये C5 5 नंबर पे है, तो H 2 गुने 5 और माइनस में 2, यानी कि C5 H 5 गुना 10 माइनस 2 यानी कि 8। ये आपका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है, पेंटाइन का। अब इसका संरचना सूत्र यानी कि मतलब इसका ये सूत्र हो गया, संरचना सूत्र लिखिएगा अब, तो हो जाएगा C 5 हो गया। अब देखिए आपका इसमें आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, एल्काइन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखिए तो आपका कहीं पे आड़ी पे लगा दीजिएगा, ठीक है, कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटाइन आपका लिखिए, या 1 पेंटाइन लिखिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका का पेंटाइन देखिए आपका यही सूत्र हो जाएगा, तो इसको लगा दीजिएगा। देखिए 3 1 4 हो गया, पर यहाँ पूरा हो गया है, अब यहाँ पे लगाइए, ठीक है, तो यहाँ पे H बैठा दीजिए अब यहाँ पे चारों बगल ये। अब देखिए यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच सब जगह H 4 गो है या नहीं है, या 4 पाई है कि नहीं, क्योंकि इस कार्बन के बीच में अगर 4 हो गया, इस कार्बन के बीच 4 हो गया, इस कार्बन के 4 हो गया, इस तरह का पूरा हो गया। और हाइड्रोजन के में आपका क्या होगा, एक संयोजकता होता है, तो उसका बंधन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए अब हाइड्रोजन की 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इस तरह क्या आपका सही है, ठीक है। लेकिन यही आपका कार्बन को, ठीक है, उठा के आपका कहीं बीच में रख दीजिएगा, आपका जैसे मान लीजिए आपका उसी को लिख रहे हैं, तो C या करके यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए C, ठीक है, C 5 हो गया ये, ठीक है। तो उस समय आपका देखिए 4 इसके बगल में हो गया, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे बाहर में लगेगा H, इसके बगल में 4 पूरा हो गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे H लगेगा, ठीक है, यानी कि इस तरफ का हो गया ये। लेकिन ध्यान रखिए आपका इसका जो आपका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, इसका नाम चेंज हो कैसे, देखिए यहाँ पे 2 नंबर लगाए हैं, ठीक है, तो इधर से नामकरण कीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए ये इधर से गिनेगा 2 नंबर पे आया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 2 पेंटाइन, ध्यान रखिएगा 2 पेंटाइन, इसका नाम चेंज हो गया। उसी तरह आपका देखिए कि ये आपका मतलब कि और यहाँ पे रखते, ठीक है, तो लिखते आप 3 पेंटाइन, तो उस समय आपका क्या होता है गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए आपका इधर से 3 नंबर पड़ रहा था और इधर से आपका लिखते 2 नंबर पड़ता। तो ध्यान रखिए कभी भी आपका जब भी आपका एल्काइन या एल्कीन का लिखते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जिधर से नज़दीक पड़ता है वहीं पे क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे, ठीक है। अब इसी को देखिए आपका इसी में इसी का सूत्र फिर से लिखते हैं, इसको लिखते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा देते हैं C। अब देखिए नामकरण कीजिए आपका 1 2 3 4 5,
इसमें लिखिएगा 2 पेंटाइन, ठीक है, 2 नहीं 3 पेंटाइन है, यहाँ पे 3 पर लिखे हैं, तो क्या होगा 3 पेंटाइन, 3 पेंटाइन। तो सोचिए आपका ये सही है, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, देखिए आपका 3 पर, आप सोचिए 3 पर लगाए हैं तो आपका 3 पेंटाइन तो सही है, लेकिन नहीं, ये होता है कि आपका कि जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होता है, ठीक है, उधर से क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो उस समय आपका क्या होता है कि ये इधर से आपका नहीं होगा, क्या हुआ आपका कि इधर से गिनती होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये सब बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। यदि आप ये सब बात ध्यान में नहीं रखिएगा तब क्या समाचार सूत्र गलती हो जाएगा और आपका बनाया हुआ मेहनत भी क्या होगा, बेकार चला जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। चलिए इसमें मुख्य देखिए आपका बात याद करने वाला आपका है कि ये तो समाचार सूत्र हुआ, तो ये आपका मैट्रिक में पूछता है या इंटर में आपका, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका समाचार सूत्र कभी कभार देता है और पूछता है कि इसका नाम क्या है। ज़्यादातर पूछता है कि आपका एल्काइन है, आपका एल्कीन है, एल्कीन है, उसमें समूह में किसमें कौन सा बॉन्ड होता है। चलिए याद करने के लिए लिख देता हूँ किसमें कौन सा बॉन्ड होता है। सो ठीक है, तो पहला आपका है एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। उसके बाद था एल्कीन था, ठीक है, एल्कीन था, तो इसमें कहता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद कहते कि ये एल्काइन आ गया, ये एल्काइन है, ठीक है, तो इसमें क्या था आपका कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सब बात हमेशा ये 3 आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपको याद रहेगा तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग का यानी कि अब इसमें आपका है कि एल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ईथर होता है, तो उसका मैं अब वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स यदि ये मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।